Chapter है pair of linear equations in two variables, class 10th, exercise 3.2, question number 1 का second part है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. 5 pencils और 7 pens, 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत जो है वो है ₹50, दोनों की कीमत 5 pencils and 7 pens. Whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स जब इकट्ठे लेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है वो है ₹46. फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन. यहाँ पर निकालना है आपको कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन. तो यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल या 1 पेन की कीमत मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वेरिएबल्स यानी अननोन क्वांटिटीज. तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 पेन रखेंगे ₹Y. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है यहाँ पर, है वो है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, उनकी कीमत है ₹40. तो अगर मैं x लिखूंगा दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेकिन यहाँ पर है 5 पेंसिल्स. तो अगर एक पेंसिल की कीमत ₹X है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? सो दैट मीन x into 5. फिर है कॉस्ट ऑफ 1 पेन, उसकी कीमत Y है, लेकिन यहाँ पर है कंडीशन में 7 पेन यानी 7 पेन की कीमत. तो एक पेन की कीमत Y है तो 7 पेन की कीमत बनेगी Y into 7. जब दोनों को ऐड करेंगे यानी कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, तो दोनों की कीमत जो है वो है ₹50. इट इज इक्वल टू ₹50. तो 5 into X 5X प्लस Y into 7 7Y, इट इज इक्वल टू 50. तो यहाँ पर है 5X, यहाँ पर 5X मीन्स कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, 7Y मीन्स कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, तो दोनों की कीमत है वो है ₹50. तो ये बन गई पहली इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. तो सेकंड कंडीशन में इट इज गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स. अब दूसरी कंडीशन है 7 पेंसिल और 5 पेन्स. तो कैसे लिखेंगे 7 पेंसिल? इसके हिसाब से तो एक पेंसिल की कीमत X है, तो यहाँ पर है 7 पेंसिल्स, तो 7 करेंगे मल्टीपल, ये बनेगी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स. और है 5 पेन्स, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 पेन है Y, तो Y into 5 दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स. तो दोनों की कीमत जो है वो है सेकंड कंडीशन में ₹46. इट इज इक्वल टू 46. तो X into 7 7X प्लस Y into 5Y, इट इज इक्वल टू 46. तो ये बन गई यहाँ पर पहली पेयर. तो यहाँ पर जो पेयर बन गई है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो पहले यहाँ पर हमें पेयर फॉर्म करनी थी, वो है पहली है यहाँ पर 5X प्लस 7Y 5X प्लस 7Y, इट इज इक्वल टू 50. ये पहली बन गई. तो दूसरी है 7X प्लस 5Y, वो है 46. तो यहाँ पर पहले हमें फॉर्म की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब हमें इनका सोल्यूशन निकालना है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ के जरिए इनका सोल्यूशन निकालना है. तो अब हम इनका ग्राफ निकालेंगे. ग्राफ से पहले हमें जो इक्वेशंस है इनके भी 3 सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, और ये दूसरी है उनका भी, इसका भी हम निकालेंगे पहले 3 सोल्यूशंस, फिर वो प्लॉट करेंगे तो दोनों का ग्राफ बन जाएगा. तो जो पहली इक्वेशन है वो है 5X प्लस 7Y इज इक्वल टू 50. तो पहले हम इसके निकालेंगे 3 सॉल्यूशंस ताकि इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे. तो पहले सॉल्व करना है. यहाँ पर है X और Y, हम X को यहीं पर रखेंगे तो बाकी को ट्रांसपोज करेंगे. तो पहले हम ट्रांसपोज करेंगे प्लस 7Y को. सो 50 यहीं पर 5X ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 50 एज इट इज, प्लस 7Y ट्रांसपोज करेगा माइनस 7Y. लेकिन यहाँ पर खाली हमें X रखना है. इसके जो 5 मल्टीपल है तो मल्टीपल डिवाइड बन जाएगा. X इज इक्वल टू 50 माइनस 7Y अपॉन 5. तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 50 माइनस 7Y सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अनलाइक टर्म्स है. सो 50 माइनस 7Y अपॉन 5. हम इसका और इसका उसका हम कैंसिल नहीं कर सकते, याद रखेंगे. जो ये 5 है इसका जो कैंसिल वो इसके साथ नहीं होगा ना इसके साथ, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड है. 5 इसको भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड है, इसीलिए हम 5 और 50 का कैंसिल नहीं कर सकते. तो अब हम यहाँ पर इसको रखेंगे फर्स्ट, तो Y का वैल्यू देंगे, पहले 0 देंगे. पुट Y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट. सो फर्स्ट X इज इक्वल टू 50 एज इट इज माइनस 7 इंटू Y के बदले हम देंगे 0 अपॉन 5. सो X इज इक्वल टू, पहले मल्टीपल करना पड़ेगा. पहले हम 50 माइनस 7 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बॉर्ड मॉस अप्लाई होगा, पहले मल्टीपल करेंगे. सो 50 ऐसे ही
700 माइनस प्लस माइनस 700 अपॉन 5. सो 50 माइनस 0 50 बनेगा अपॉन 5. 50 by 5, 5 1s are 5, 5 10s are 50. सो 10 अपॉन 1 दैट इज 10. सो x का वैल्यू 10 यहाँ पर निकला है. अब हम पुट y इज इक्वल टू, हम 1 भी y का वैल्यू हम 1 भी देंगे, लेकिन यहाँ पर जब 1 देंगे y का वैल्यू तो ये बनेगा, यहाँ पर दिखाएंगे 50 माइनस 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 अपॉन 5. तो ऐसे बनेगा अपॉन 5. सो 50 माइनस 7 1s are 7 अपॉन 5. सो 50 माइनस 7 वो बनेगा 43 अपॉन 5. जब डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 8.6. तो ये पॉइंट में आ जाएगा. तो ये भी ठीक है, पॉइंट में भी हम इसको ला सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन जब प्लॉट करेंगे फिर ग्राफ पर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा. लेकिन ये भी हम, ये डेसिमल वाला भी हम ले सकते हैं. तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर y को वो वैल्यू देंगे ताकि जो x का वैल्यू होगा वो कोई इंटीजर निकलेगा. तो यहाँ पर हम पहले डालेंगे y के बदले कोई वैल्यू देंगे, ये फिर जो x का वैल्यू होगा वो कोई इंटीजर निकलेगा. तो हम 5 देंगे y के बदले, क्योंकि यहाँ पर जब 5 देंगे 7 5 35, 50 माइनस 35 वो 15 निकलेगा. 15 में 5 इट इज इक्वल टू 3. तो पहले हम y के बदले देंगे यहाँ पर 5. So put y is equal to 5 in first. So x is equal to 50. ऐसे ही minus 7 into y के बदले 5 upon 5 ऐसे ही रहेगा. तो यहाँ पर आएंगे फिर x is equal to, so 50 ऐसे ही रहेगा, minus into plus minus 7 into 5. 7 5s are 35 upon 5. So x is equal to 50 minus 35, 15 बनेगा, फिर अपॉन 5. 5 1s are 5, 5 3s are 15. 3 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 3. तो तीसरा वैल्यू देंगे, पुट y इज इक्वल टू 5 के 5 का वैल्यू पहले दिया हमने, अब कोई और वैल्यू देंगे ताकि x का वैल्यू कोई इंटीजर निकलेगा. तो 10 अगर यहाँ पर देंगे, तो अगर हम देखें y के बदले 10 देंगे इन फर्स्ट, तो देखेंगे x इज इक्वल टू 50 ऐसे ही रहेगा, माइनस 7 इंटू y के बदले 10 अपॉन 5. सो x इज इक्वल टू 50 ऐसे ही रहेगा, माइनस 7 10s आर 70 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 70. यहाँ पर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव. सो 70 माइनस 50 20 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 70 बड़ा है तो माइनस रहेगा, माइनस 20 अपॉन 5. 5 1s are 5, 5 4s are, सो माइनस 4 by 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 4. तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसके 3 वैल्यूज निकालेंगे. अब यहाँ पर हम लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, वो है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. जो दूसरी इक्वेशन है वो है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. तो पहले सॉल्व करेंगे, चाहे x हम यहाँ पर रखेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, या ये y यहाँ पर रखेंगे, x को ट्रांसपोज करेंगे. यहाँ पर मैंने 5y को यहीं पर रखा है, ये प्लस 5 है, 7x को यहाँ पर ट्रांसपोज किया है, 46 ऐसे ही रहेगा, प्लस 7x यहाँ पर आएगा माइनस 7x, फिर y इज इक्वल टू 5 मल्टीपल है, तो ये 46 माइनस 7x अपॉन 5 बन जाएगा. तो ये दूसरी है. तो अब यहाँ पर हमें इसका x का पुट करना है, x का वैल्यू. तो जो इस साइड में होगा वैल्यूज वही पुट करना है, क्योंकि ये इजी बन जाएगा. अगर हम y पुट करेंगे तो वो भी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो डिफिकल्ट हो जाएगा. तो x का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, जो इस साइड राइट साइड में होगा. तो पुट, तो वैल्यू करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 लेते हैं. तो यहाँ पर मैंने पहले कहा था कि जो वैल्यू आएगा वो आना चाहिए इंटीजर, लेकिन अगर डेसिमल भी आएगा तो वो भी ठीक है. तो अगर जब 0 देंगे x के बदले इन सेकंड, तो देखेंगे y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, 7 इंटू 0 अपॉन 5. सो दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 46 माइनस 7, पहले मल्टीपल करेंगे, 46 ऐसे ही रहेगा, माइनस 700 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 46 माइनस 0 वो 46 बन जाएगा अपॉन 5. जब डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 9.2. तो वो बनेगा 9.2. जब डिवाइड करेंगे 46 को 5 से तो वो बनेगा 9.2. तो ये था पहला वैल्यू. तो दूसरा वैल्यू यहां पर देंगे पुट, चलो x के बदले हम 1 देंगे, देख लेंगे.
फिर देखेंगे y का वैल्यू क्या निकलेगा। तो सेकंड यहाँ पर है y इज इक्वल टू 46 एड ऐसे रहेगा -7x 7 इंटू एक्स का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर डिवाइड 5 है। सो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 1 आर 7 अपॉन 5। तो यहाँ पर 46 माइनस 7 सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर 39 अपॉन 5। तो यहाँ पर निकला है 46 माइनस 7 वो निकलेगा 39। तो 39 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो वो निकलेगा 7.8। 39 को 5 से डिवाइड करना है तो वो निकलेगा 7.8। तो यह है इसका दूसरा। अब यहां पर हम देंगे इसका तीसरा सॉल्यूशन। तो यहां पर अब हम देंगे तीसरा वैल्यू। सो पुट यहां पर पुट x इज इक्वल टू 2 देंगे इन सेकंड। तो सेकंड यहां पर है y इज इक्वल टू 46 यहां पर है माइनस 7x 7 इंटू एक्स का वैल्यू यहां पर 2 है अपॉन 5 ऐसे ही रहेगा। सो y इज इक्वल टू 40 मल्टीपल करेंगे माइनस ये प्लस है माइनस बनेगा 7 2s आर 14 अपॉन 5। सो इट्स इक्वल 46 माइनस 14 वो बनेगा 32 अपॉन 5। ये प्लस है क्योंकि ये बड़ा है तो 32 निकलेगा। तो 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 6.4। 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो निकलेगा 6.4। तो ये तीन वैल्यू आ गए। अब तो यहाँ पर जो पहला वैल्यू है हमने x यहाँ पर दिया था 0, x यहाँ पर आएगा 0 तो y का वैल्यू निकला है 9.2। फिर दिया था x के बदले 1, y का वैल्यू 7.8 आ गया। तो फिर यहाँ पर हमने x का वैल्यू 2 लिया था तो यहाँ पर y का वैल्यू आ गया 6.4। ये टेबल सेकंड में, ये तो हमारा टेबल फर्स्ट है। इसको पॉइंट A रखेंगे, ये पॉइंट B C, फिर ये पॉइंट D बनेगा E और F। नाउ अब हम इनको प्लॉट करेंगे। तो पहले हम पॉइंट A पॉइंट B पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ग्राफ लाइन स्ट्रेट बनेगी। जो पहली इक्वेशन का ग्राफ होगा फिर यहाँ पर ये पॉइंट्स D E F को प्लॉट करेंगे तो जो दूसरी इक्वेशन ही उसी को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहले है प्लॉट पॉइंट A पॉइंट B पॉइंट C। तो यहाँ पर आप खुद भी लिख सकते हैं प्लॉट द पॉइंट्स A 10, 0, B 3, 5, C -4, 10 on a graph paper we get a straight line which represents the graph of 5x plus 7 is equal to 50। फिर आपको लिखना है also plot the points D 0, 9.2, 1, 7.8, 2, 6.4 ये F के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो plot the points D 0, 9.2, E 1, 7.8 और F है 2, 6.4। तो पॉइंट्स कुछ इस तरह से बनेंगे। तो पॉइंट A जो बनेगा वो बनेगा 10, 0, 10, 0। फिर पॉइंट B जो होगा वो बनेगा 3.5 और पॉइंट C जो होगा वो होगा -4, 10। तो ये हो गए पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट B के और ये पॉइंट C के। फिर है पॉइंट D जो है वो है 0, 9.2। फिर है पॉइंट E, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 7.8। तो तीसरा जो है F वो है 2, 6.4। तो इनको हम प्लॉट करेंगे। पहले A B C को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर है 10, 0। पहला है 10, 0। तो पहले हम लेते हैं x एक्सिस। तो 10 कहां पर है? ये है 10, यहाँ पर 10 है। तो फिर है 10, 0। दैट मीन्स ये पॉइंट यहीं पर आएगा क्योंकि यहाँ पर है 0, उसके बाद है 0। ये है एब्सेसा और ये है ऑर्डिनेट। तो 0 है ऑर्डिनेट, दैट मीन्स यहीं पर पॉइंट बनेगा 10, 0, 10, 0। ये पॉइंट A बनेगा। फिर पॉइंट B है 3, 5। तो 3 पहले ये है 3। तो यहाँ पर लाइन हुई ग्राफ पर, ऊपर भी लाइन नीचे भी लाइन। अगर पॉजिटिव होगा उसके बाद तो ऊपर जाएंगे, नेगेटिव अगर नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर है 3, 5 दोनों पॉजिटिव हैं। तो 3 उसके बाद है 5 मीन्स ऊपर जाएंगे 5 यूनिट्स। तो तकरीबन यहाँ तक आएगा।
तो जहां जो हमने यहाँ पर स्केल यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स उतने बड़े नहीं हैं, तो मैंने स्केल यूज किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी -1 -2, यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो जो मैंने एक्स एक्सिस पर स्केल लिया है वही स्केल लिया है वो एक्सिस पर ही। तो यहाँ पर 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पर मैंने जो आपके ग्राफ जो बॉक्स होगा स्क्वायर होगा उसको हमने रखा है 1 यूनिट के बराबर, बोथ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमने यहाँ पर सेम स्केल यूज किया है, क्योंकि पॉइंट्स छोटे हैं तो हम इस तरह 1 2 3 4 5 यानी हम 1 यूनिट का डिफरेंस रखेंगे यहाँ पर। तो पहले जो लास्ट है पॉइंट C -4, 10। पहले -4, ये है -4 यहाँ पर, फिर है 10 +10 यानी ऊपर यहाँ पर लाइन होगी ग्राफ पेपर तो ऊपर जाएंगे 10, तो तकरीबन यहाँ पर आएगा, ये बनेगा -4, 10। ये पॉइंट है पॉइंट C। तो ये 3 पॉइंट्स है ये बिल्कुल आएंगे एक ही लाइन में। फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे स्केल से, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये पहले वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, दैट मीन्स जो पहले है वो 5x + 7y, 5x + 7y इज इक्वल टू 50। अब हम प्लॉट करेंगे टेबल सेकंड के पॉइंट्स D 0, 9.2। 9.2 कैसे हम प्लॉट करेंगे? तो पहले देखिए जो ग्राफ पेपर होगा उस पर होती हैं कुछ ऐसी लाइन्स, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी ऐसी ग्राफ पेपर पर। तो ये जो एक स्क्वायर होता है इसमें छोटे छोटे 10 स्क्वायर्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 10 स्मॉल डिवीजन। तो यहां पर हमने रखा है 1 यूनिट के बराबर। तो यहां पर आप 9.2 प्लॉट करोगे, 9.2 जब प्लॉट करोगे यहां पर 0, 9.2, तो ये एक्यूरेट प्लॉट यहां पर नहीं होगा क्योंकि प्लेन पेज है। तो कैसे प्लॉट करेंगे 9.2? तो पहले है 0, 9.2, तो ये 0 है यहां पर, 0 यहां पर आएगा, 9.2 तो यहां पर लाइन है, तो पहले ये तो 9 है, 0.2 तो हम ऊपर जाएंगे, तकरीबन हम जाएंगे 2 छोटे स्क्वायर्स। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 0, 9.2, 0, 9.2, ये है पॉइंट D। उसके बाद है पॉइंट E 1, 7.8। पहले 1, ये है 1, यहाँ पर लाइन होगी 7.8, तो ऊपर पहले 7 जाएंगे, 7 फिर 0.8 है, 0.8 मीन्स हम छोटे वो जो स्क्वायर्स होंगे वो 8 लेंगे, पहले 7 उसके बाद छोटे 8 स्क्वायर्स। तो ये पॉइंट होगा 1, 7.8, तो ये पॉइंट E होगा। तो यहां पर जो पॉइंट F है वो है 6.4, वो है 2, 6.4। तो पहले 2, ये है 2, फिर 6.4, तो 6.4 मीन्स पहले ऊपर जाएंगे 6, तो फिर है 0.4, दैट मीन्स छोटे 4 स्क्वायर्स, तो तकरीबन यहां पर आएगा। तो ये होगा 2, 6.4, तो ये पॉइंट F बनेगा। ये तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल एक ही लाइन में आएंगे। तो जब उनको हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। जो ये लाइन होगी ये जो दूसरी इक्वेशन है इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। तो दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी 5x, वो थी 7x + 5y। तो यहाँ पर रखेंगे 7x + 5y, 7x + 5y इज इक्वल टू 46। ये इसी इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर हमें इसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो 2 लाइन्स हैं ये कहाँ पर मीट कर रही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये किस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन जब ग्राफ पेपर लेंगे तो वहां पर ये एक्यूरेट दिखाएगा। तो यहाँ पर लग रहा है तकरीबन 3, 5, यहाँ पर लग रहा है 3, 5 पर ये इंटरेस्ट कर रहे हैं दोनों, ये ग्राफ लाइन और ये ग्राफ लाइन 3 इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। ये जो पॉइंट है इसके हैं कोऑर्डिनेट्स 3, 5, तकरीबन 3, 5। तो यही पॉइंट इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। तो पहले हम अब देखेंगे यहाँ पर ग्राफिकली हम इसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो ग्राफ लाइन्स हैं वो मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो यही पॉइंट इस पेयर का सॉल्यूशन होगा। पॉइंट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स। तो जब हम यहाँ पर ये पॉइंट देखेंगे जहां पर ये दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ग्राफ पर आपको एक्यूरेट दिखेगा। यहाँ पर लाइन होगी ऐसे, यहाँ पर ऐसी होगी, दैट जो पॉइंट है इसके हैं कोऑर्डिनेट्स 3, 5। पहले ये लेते हैं, पहले एब्सेसा फिर ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो पॉइंट है
इसका जो एब्सिस है वो 3 है। द एब्सिस मींस ये पॉइंट कितना दूर है एक्स वाई एक्सिस से, तो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट्स है, तो ये भी 3 होगा, दैट मीन्स 3,5। तो जो यहाँ पर होगा वो होगा 3,5। तो यही इस पेयर का सोल्यूशन होगा। तो हमें निकालना था यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे the lines intersect at 3,5, which is the solution, which is solution of the pair of linear equations। ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन। दैट मीन्स जो सोल्यूशन वो है 3,5। तो यहाँ पर जो 3,5 है ये इस पॉइंट के है कोऑर्डिनेट, पहला x है दूसरा y है। तो x, तो यहाँ पर जो x है, पहला x है वो x इज इक्वल टू 3 और जो y है y इज इक्वल टू 5। सो x3 y इज इक्वल टू 5, ये इसका सोल्यूशन होगा। तो देयरफॉर हमने रखा था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल वो हमने रखा था ₹x, वो रखा था ₹x, दैट मीन्स ₹x यहाँ पर निकला है 3, दैट मीन्स ₹3। तो एक पेंसिल की कीमत ₹3 होगी। और रखा था हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो हमने रखा था ₹y, तो हमने रखा ₹y। तो यहाँ पर y का वैल्यू 5 है, दैट मीन्स ₹5, तो यहाँ पर निकला है ₹5। So cost of 1 pencil ₹3 and cost of 1 pen it is equal to ₹5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2।